रूप निरंतर आवे, स्वर्ग तो क्या आसमान स्वतः धरा पर आवे। और अंत में मैं एक लाइन और बोल करके आप लोगों का हौसला अफजाई करते हुए अपना स्थान ग्रहण करूँगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर जरा तबीयत से उछालो के जाए। फॉर इंस्पिरेशनल वर्ड्स। आई होप कि सभी ने करेक्ट किया होगा विद द विजन एंड मैसेज ऑफ वीसी सर। नाउ विल मूव अप टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एग्जामिनेशन, एंड विल सी व्हाट ऑल वी हैव इन द एग्जामिनेशन पेपर. Good afternoon to everybody. This is Dr. Suman Kumar Bernwal, the controller of examination of your university. As our friend Asim Risra has said, that this is the most important presentation of the day. It will be proof for you because एग्जामिनेशन आप एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं ताकि आपको डिग्री मिल सके, राइट? एंड दैट हैपन्स ओनली आफ्टर यू सक्सेसफुली क्लियर ऑल द एग्जामिनेशंस, राइट? तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि ये प्रेजेंटेशन आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये आदत है, मतलब यू ऑल हैव कम फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट एंड सुबह जब रेस करने सर ने बोला था हाथ, लेट्स ट्राई वंस अगेन कि आप लोग BBMKU विश्वविद्यालय से कितने लोग पास आउट हैं वो रेस करें। अंडर ग्रेजुएट हम तक UG जो BBMK से पास आउट हैं वो कितने लोग हैं? ओके, थैंक यू। एंड जो BBMK से पास आउट नहीं है अंडर ग्रेजुएट वो रेस करें हाथ, या राइट? तो आप देख सकते हैं कि मोर देन 90% of you are actually from BBMKU, and you know how the examination system is been functioning. लेकिन आप लोग का क्वेरी आज भी, इवन आपने फाइनल सेमेस्टर क्लियर कर लिया है, बट अभी भी आपको एग्जामिनेशन सिस्टम से मतलब सही तरीके से वाकिफ आप अभी भी नहीं हुए हैं, राइट? सिंस नाउ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, यू हैव टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल and accountable also to yourself and to your responsible for your friends also. यदि आपको कुछ अच्छी चीज़ें मालूम है about examination, you try to share with your friends. This is what I always used to say when they used to come to my chamber, right? So we'll take those points one by one, right, Kavit? Okay, so we'll talk about the credit distribution. We'll talk about the credit distribution for your postgraduate program, which is for how many years? How many years course it is? 2 years. How many semesters? 4 semesters. That's good. तो आप देख सकते हैं, this is for practical papers, this for non-practical papers, right? Practical papers, you have got semester 1, 2, 3, 4. Similarly, you have got non-practical papers, semester 1, 2, 3, 4. अब ये core course, the second column that you see, core courses, first semester 15 credits, second semester 15 credits, third semester 15 credits, and fourth semester is 10 credits for the core course. तो each core course का मतलब मालूम है आपको, आपके core papers जो होते हैं, so you will have 3 core papers in semester 1, 2 and 3, and each core paper is of credit 5, so 5, 3, it's 15, right? हर सेमेस्टर में कोर पेपर्स के जो टोटल क्रेडिट्स हैं वो 15 हैं, ओके? एंड जो टोटल क्रेडिट्स इन ईच सेमेस्टर होता है इंक्लूडिंग योर SEC फाउंडेशन कोर्स which is of 5 credits, you have got skill enhancement course which is also 5 credit in the second semester, then you have got open elective course which is again of 5 credits in the third semester, and the elective which is a departmental specific, discipline specific. So वो आपका 10 क्रेडिट का है इन द फोर्थ सेमेस्टर, राइट? तो टोटल आप देखेंगे तो आपका हर सेमेस्टर में 20 क्रेडिट है, ईच सेमेस्टर हैज गॉट 20 क्रेडिट्स, तो 4 सेमेस्टर के टोटल क्रेडिट्स हो गए 80, राइट? 80 is the total credit for the
whole 2-year course or 4-semester course. Similarly, you have got for the non-practical papers also, which is of again total 80 credits, and each semester has got 20 credits. Hope you all understood. तो हर सेमेस्टर में कितने टोटल क्रेडिट्स हैं आपके? 20, राइट? टोटल क्रेडिट्स इन द 4 सेमेस्टर्स मिला के कितना हुआ? 80. So 20 into 4, you have got total 80 credits, right? कमिंग नेक्स्ट स्लाइड. ओके. नाउ आपके दो तरह के असेसमेंट होते हैं इन अ सेमेस्टर. देयर इज इंटरनल असेसमेंट एंड देयर इज एक्सटर्नल असेसमेंट, राइट? सो इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, राइट? तो हम लोग एक के बाद एक लेते हैं. फर्स्ट इज एन इंटरनल असेसमेंट. टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, चाहे कोर हो, एसईसी हो या फिर आपको ओईसी हो. 100 मार्क्स का पेपर रहेगा. 30%, दैट इज 30 मार्क्स इज फॉर द इंटरनल असेसमेंट एंड 70 मार्क्स इज फॉर योर एक्सटर्नल असेसमेंट विच इज एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, राइट? और सिंस आई सेड हम फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट का लेते हैं. आपका फर्स्ट पेपर 30% मार्क्स, दैट 30 मार्क्स का है, और वो 30 मार्क्स इन 3 एक्टिविटी पे बेस्ड है. वो 30 मार्क्स जो है आपको 3 पोर्शंस है. आपका यूजी में भी रहता था, बट आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रियली गॉन थ्रू कि वो 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एंड जिसके कारण आपने मार्क्स भी काफ़ी लूज किया होगा इंटरनल असेसमेंट एंड कंप्लेनिंग कि भाई मुझे 30 में बहुत कम आ गया, राइट? सो 20 का था, या 20 में भी डिस्ट्रीब्यूशन था उस समय, तो यू मे हैव स्कोर्ड लेस मार्क्स. तो यहाँ ध्यान से देखिएगा. So 30 marks are composed of 3 parameters here. The first parameter is mid-semester examination. A descriptive examination, it's a written examination. आपका 2 written examination लिया जाएगा 20 मार्क्स का. उसमें से जो बेस्ट मार्क्स रहेगा वो आपको मिलेगा. You get what I'm saying? So best of 2 written examination in the internal assessment जो रहेगा वो आपको मिलेगा. That's of 20 marks. And day-to-day assessment जो है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे क्लासरूम में आपके टीचर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर जो है वो क्विज लेंगे, असाइनमेंट्स आपको दिए हैं, या फिर सेमिनार्स क्लास में कंडक्ट कराया है, या फिर आपके पर्सनल बिहेवियर जो है, क्लासरूम बिहेवियर जो है, वो गेम्स, एनएसएस एक्सेट्रा, ये सब आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, राइट? तो इसको भी आपका 5 मार्क्स दिया गया है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो फॉर 5 मार्क्स. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अटेंडेंस, ठीक है? अभी सर जैसे मैं देखा कि अभी से ही लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं एंड दे आर मेकिंग एग्जिट, ठीक है? यदि आप इतना जल्दी एग्जिट करोगे तो 2 साल का कोर्स बहुत डिले, यू नो, एग्जिट विद अ डिग्री विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू. अभी एग्जिट मत लीजिए, अभी ध्यान से सुनिए जो बोला जा रहा है. हैव पेशेंस, ठीक है? ताकि आप टाइमली 2 साल का कोर्स 2 साल में कंप्लीट करें, ना कि 4 साल में, right? We'll come to that. So attendance, which is one of the most important factor here. Marks 5 है, but क्यों important है? I'll come to that. Attendance, if you are getting up to 75%, you are getting 1 mark. If you are getting up to 75%, which is the mandatory fact, यदि 75% से कम है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम लिखने के लिए, राइट? तो मिनिमम 75% है तो आपको 1 मार्क मिलेगा. And as an examination controller, I do ask all the head of the department to submit the shortage of attendance list of the students, and they are doing a perfect job, you know. यदि आपका मार्क्स अटेंडेंस 75 to 80% है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. If your attendance is between 80 to 85, you are getting 3, and your attendance if it is 85 to 90, you are getting 4, and if it is above 90, you are getting all the 5 marks, right? Now why this 1 mark is also important? Because as a controller of examination, I do always interact with the students. Daily भीड़ रहता है, 4, 5, 10, 20, कभी 100, 200 भी आ जाते हैं एक साथ, because they do not understand the guidelines and they say sir ये क्या हो गया, you know, मैंने पूरा पन्ना भरा था फिर भी फेल हो गया, राइट? तो पूरा पन्ना भरने से नहीं होगा बेटा, ठीक है? जो सवाल पूछा गया है उस सवाल को अच्छे से लिखें और उतने ही लिखें जो पूछा गया है. आप कहानियाँ या पिक्चर वाला होता है ना, मूवी पूरा लिख दिए, तो वो सब मत करें, क्योंकि आप पन्ना भरेंगे, सप्लीमेंट्री लेके भी भरेंगे, तब भी पास नहीं होंगे. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो आप पास तभी होंगे जब आप सही तरीके से आंसर किए हैं क्वेश्चंस, राइट? तो एंड एज ए सेड, सर मैं 1 मार्क्स से फेल हो गया,
सर प्लीज सर कैन यू डू समथिंग, मेरे पास आता सर यू आर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, यू कैन डू दैट सर प्लीज, आई नो यू कैन हेल्प अस आउट। सर एक मार्क्स एक सब्जेक्ट में एक साल के लिए मुझे मतलब बैकलॉग हो जाएगा, एक साल मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, काइंडली सर प्लीज एक मार्क्स सर प्लीज। तो वो एक मार्क्स बेगिंग करने से अच्छा आप अटेंडेंस मेंटेन कर लेंगे तो आपको एक मार्क्स 75% में मिल जाएगा, राइट? यस और नो? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। एक मार्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स कमिंग क्राइंग फॉर इट, राइट? एंड एज अ कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। माई जॉब इज टू पब्लिश रिजल्ट्स, कंडक्ट एग्जाम्स, ठीक है? Evaluation takes place and it is done by the subject experts and we don't directly involve in the evaluation. We do have the evaluation system. You get that? Okay. Now ये हो गया आपका 30 मार्क्स में आपको ये आपको composed of 25 20 is for 20 मार्क्स किस लिए था? आपका रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो क्लासरूम में होगा, बेस्ट ऑफ 2 जो मार्क्स रहेगा वो आपको मिलेगा, ठीक है? 20 में 18 एक बार आता है, एक बार 15 आता है, ठीक है? तो आपको क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। यू गेट दैट व्हाट आई एम सेइंग? डे टू डे असेसमेंट 5 मार्क्स का है, वो भी अटेंड करने की कोशिश करिए। इफ यू आर मेंटेनिंग द अटेंडेंस, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट? व्हेन यू आर मेंटेनिंग द अटेंडेंस, आप क्विज, असाइनमेंट, सेमिनार मिस नहीं करेंगे, लेकिन आप एक भी उसमें से मिस होता है, आपका दोनों मार्क्स चला जाएगा। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? व्हेन यू आर एब्सेंट, you are unable to fulfill this criteria. Understand? Okay. Now, पहले क्या था? You are under the 2020-22 regulation. अभी आप जो रेगुलेशन में पढ़ रहे हैं वो 2020-22 रेगुलेशन। आपको फ्री टाइम मिलेगा तो एक बार डाउनलोड करके एक बार रेगुलेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? आई एम ब्रीफिंग यू ऑल दैट। तो 20-22 रेगुलेशन के तहत आते हैं। उससे पहले क्या होता था? जस्ट गिव अ वन लाइन इनपुट अबाउट दैट। पहले होता था 2019-21 का रेगुलेशन में, यदि आपको इंटरनल असेसमेंट में देयर वाज नो मिनिमम मार्क्स टू पास, यदि आपको 0 भी आता था इंटरनल असेसमेंट में, तो क्या आप बाकी मार्क्स जो बचे, मान लीजिए 30-70 का है, आपको 30 में 0 आया इंटरनल, अर्लियर आई एम टॉकिंग अबाउट, और 70 मार्क्स में आपको यू गेट 40, तो टोटल मार्क्स कितना हुआ 100 में 40, तो यू आर पास अर्लियर। लेकिन अभी आपको मिनिमम मार्क्स लाना ही है इंटरनल।